नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पहला भाग तो आप लोग सुन लिए हैं और दूसरा भाग आप सब सुनिए। इसके होश में आने पर पता ही चल जाएगा कि यह कौन है। अभय सिंह बोले। डॉक्टर ने फौरन अपनी पत्नी को आवाज लगाई। अरे मैडम, सुनती हो? जल्दी इधर आओ। कुछ कपड़े लेकर बिटिया के गीले कपड़े बदल दो। जल्दी ही इलाज शुरू करना है। डॉक्टर की पत्नी ने फौरन ही श्रुति के कपड़े बदले और हथेलियों और तलवों पे गर्म तेल मलना शुरू किया। फिर डॉक्टर ने भी इलाज करना शुरू कर दिया। उधर मोनू बार बार अपने पिता से बस पूछे ही जा रहा था, बाबा, माँ कब ठीक होगी? मुझे पहचान तो लेगी ना माँ? और अभय सिंह कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दे मोनू को। कैसा झूठा दिलासा दे कि हाँ, तेरी माँ तुझे पहचान लेगी, और फिर यह भी तो कहते नहीं बनता कि यह तेरी माँ ही नहीं है। बहुत बड़ी दुविधा में थे अभय सिंह। थोड़ी देर के इलाज के बाद श्रुति को होश आ गया। डॉक्टर ने फौरन अभय सिंह को पुकारा। अरे अभय सिंह, सुनिए, बिटिया को होश आ गया है। इतना सुनते ही मोनू भीतर की ओर भागा और पीछे पीछे अभय भी गए। मोनू फौरन जाकर श्रुति से माँ कहकर लिपट गया। श्रुति को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मोनू के इस तरह से गले लगने से उसके मन में मोनू के लिए ममता जाग गई। उसने भी कह दिया, हाँ बेटा, देखा बाबा, आपने देखा ना, माँ ने मुझे पहचान लिया और आज सोमवार भी तो है और आपने कहा भी था ना कि माँ सोमवार को आएगी। मोनू खुश होकर बोला, ठीक है मोनू, लेकिन अपनी माँ से भी तो एक बार पूछ लो कि वो तुम्हारी माँ है कि नहीं। डॉक्टर बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। मोनू बोला, क्यों माँ, तुम ही मेरी माँ हो ना? मोनू बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। श्रुति बोली। नन्हे से बच्चे का मन रखने के लिए श्रुति को ऐसा बोलना ही पड़ा। देखा डॉक्टर अंकल, यही मेरी माँ है, अभी कहा ना उन्होंने। मोनू फिर से चाहक पड़ा। चलिए ना बाबा, माँ को जल्दी से घर ले चलते हैं। मैं माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, अपना घर दिखाना चाहता हूँ। मोनू को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो और वह जल्द से जल्द अपने घर की तिजोरी में कैद करना चाहता हो, ताकि माँ रूपी अनमोल खजाना उससे फिर से ना कोई छीन सके। अब अभय सिंह बोले, एक मिनट रुको मोनू बेटा, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ, आप माँ को लेकर जल्दी आना। मोनू ऐसा कहकर बाहर चला गया। अब अभय सिंह ने श्रुति से पूछा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्रुति है। आप यहाँ कैसे पहुँची? जी, मैं जीना नहीं चाहती थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। जीवन में इतना दुख सहा है कि जीने की इच्छा ही मर गई है, इसलिए खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। इस बच्चे को देखा तो मेरा मन पिघल गया। मुझसे ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी? जहाँ ये किस्मत ले जाए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं, वहाँ आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और मोनू भी आपके आने से खुश हो जाएगा। अभय सिंह श्रुति से बोले। तभी डॉक्टर की पत्नी बोली, क्या सोच रही हो बिटिया? चली जाओ, वो बच्चा कैसे अपनी माँ के लिए दिन रात तड़पता है, हम सब ने देखा है। उसे तड़पते हुए आज तुम्हें देखकर कितना खुश था, हमने पहली बार उसको इतना खुश देखा है। और अभय सिंह भी देवता स्वरूप हैं, रोज ना जाने कितने लोगों का भला करते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी बिटिया तुम्हें। अब श्रुति थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर से बाहर से मोनू ने आवाज लगाई, क्या हुआ बाबा, जल्दी आइए ना माँ को लेकर। अब श्रुति खुद को ना रोक सकी और मोनू के साथ उसके घर चल पड़ी। मोनू आज बहुत खुश था, जो भी रास्ते में मिलता उससे कहते हुए जाता, देखो यह मेरी माँ है, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन मेरी माँ जरूर आएगी। और रास्ते भर श्रुति के साथ बकबक करते हुए गया, माँ आज का खाना तुम बनाना, पता है लज्जा काकी भी खाना अच्छा नहीं बनाती है, सब्जी में भी घी नहीं डालती और दूध में पानी मिलाकर देती है। अब तुम आ गई हो ना तो रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना मुझे।
और उन लोगों को भी डांटना जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो सबकी खैर नहीं। और सब घर पहुँचे। श्रुति मोनू के साथ घर पहुँची। आओ माँ आओ ना, मोनू ने श्रुति से कहा। श्रुति जैसे ही घर के दरवाजे के पास आई, तभी बर्तन धोने वाली बाहर निकल पड़ी और श्रुति को गौर से देखकर बोली, छोटे मुखिया जी, ये किसे ले आए? मोनू खुशी से चिल्लाकर बोला, पता है लज्जा काकी, यह मेरी माँ है, आज ही तो मिली है। नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी। मैंने जल्दी से बाबा को बुलवाया। मैं और बाबा डॉक्टर के पास लेकर गए। अब ठीक हो गई है तो मैं इन्हें घर ले आया। अच्छी है ना मेरी माँ? बोलो ना लज्जा काकी, अच्छी है ना मेरी माँ? हाँ हाँ छोटे मुखिया, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। लज्जा जाते हुए बोली, मैंने बर्तन मांज दिए हैं और सफाई भी कर दी है, कल सुबह आऊंगी। मोनू बोला ठीक है। मोनू श्रुति को अंदर ले जाकर बोला, माँ इस कमरे में मैं और तुम रहेंगे और वह वाला कमरा बाबा का है। वो वहाँ पर अपना कागजी काम करते हैं और यहाँ रसोई घर है। आज के बाद तुम ही मेरे लिए खाना पकाओगी और अपने हाथों से खिलाओगी भी। ये रहा आंगन और साथ में स्नान घर भी है। घर के पीछे भी काफी जगह है जहाँ मैं खेलता हूँ। श्रुति मोनू के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर भाव विभोर हो गई और प्यार से गले लगाते हुए बोली, बस करो मेरे लाडले, मैंने सब सुन लिया है, ज्यादा मत बोलो नहीं तो नजर लग जाएगी मेरी। शाम हो आई थी, थोड़ा अंधेरा भी होने वाला था। अभय सिंह मुखिया ने बाड़े में देखा और नल से 2 बाल्टी पानी खींचकर गाय के पास रखा। फिर जैसे ही गाय की सानी बनाने जा रहे थे, तभी रमेशा पहुंचा और उसने अभय सिंह को आवाज दी, अरे मालिक ये क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। खेतों में आज काम कुछ ज्यादा था और मैं दोपहर में लज्जा से बोल कर गया था कि शाम को अगर मुझे देर हो जाए तो जानवरों को संभाल लेना और दाना पानी भी डाल देना। लेकिन लज्जा भी पता नहीं किस धुन में रहती है, हमेशा काम चोरी करती है। कोई बात नहीं रमेश काका, अपना ही तो घर है और अपने घर का काम करने में कैसा हर्ज? मालिक, वो तो आपका बड़प्पन है, आप जैसे देवता पुरुष ही ऐसी बातें कर सकते हैं। और रमेश अपने काम में लग गया। अंदर से ये सब बातें श्रुति ने सुनी और अभय सिंह का दयालु रूप देखकर अंदर ही अंदर उनकी कृतज्ञ हो गई। अंधेरा हो चला। अभय सिंह ने सब जगह दिए जला दिए। तभी रमेश बोला, मालिक लगता है आज भी महाराजन खाना बनाने नहीं आएगी, इसका तो रोज रोज का है, इसे आप निकाल क्यों नहीं देते? जब देखो तब ज्यादा खाना बना लेती है और बांधकर भी ले जाती है और खाना भी इतना बेग का बनाती है। बिन माँ के बच्चे पर भी रहम नहीं है। अब मैं भी क्या करूँ? उसे निकाल भी नहीं सकता। हमारे घर की बहुत पुरानी है, अब बूढ़ी भी तो हो चली है, इसलिए ज्यादा काम भी नहीं कर पाती। अभय सिंह बोले, बूढ़ी बूढ़ी तो है लेकिन मालिक मुंह कितना चलाती है, एक रोटी भी ज्यादा मांग लो तो खिसिया उठती है। रमेश गुस्से से बोला। अभय सिंह बोले, लगता है रमेश काका अब महाराजन नहीं आएगी, मैं ही रसोई संभालता हूँ। ऐसा ना हो कि मोनू भूखा ही सो जाए और वह मेहमान भी तो भूखी होगी। कौन मेहमान? घर में कोई आया है, आपने मुझे बताया नहीं, आपकी कोई रिश्तेदार आई है? रमेश ने हैरत से पूछा। नहीं रमेश काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नदी के किनारे बेहोशी की हालत में मोनू को एक लड़की मिली और वो उसे अपनी माँ समझ बैठा और उसे वह घर ले आया। अब नन्हे से बच्चे का दिल में नहीं दुखा सका, मना भी नहीं कर सका। रमेश बोला, कुछ पता किया उसके बारे में कि ऐसे ही किसी अनजान को घर में घुसा लिया? पूछा था उससे मैंने, अनाथ है बेचारी। अभय सिंह बोले, उसने कहा और आपने मान भी लिया मालिक। आज की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्या करूं? बच्चे की जिद के आगे मेरी नहीं चली और मुझे लड़की भी भली लगी। शायद वह सच बोल रही थी। ठीक है, नामों के साथ पूरी स्क्रिप्ट दी जा रही है, मालिक आप जैसा ठीक समझे। अच्छा रमेश काका, यह बातें हम बाद में करते हैं, बोलिए क्या खाएंगे आज? मैं ही लगता हूँ रसोई में। अभय सिंह बोले, मालिक आप जो भी प्यार से पकाएं मैं खा लूँगा। आपने काम दिया, अपने घर में आसरा दिया, बहू बेटे ने तो घर से निकाल दिया था,
आप ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। रमेश बोला, अच्छा चलो अब रसोई में जाकर देखता हूँ कि क्या क्या सब्जी है। और ऐसा कहकर अभय सिंह रसोई की ओर चल पड़े। तभी मोनू बोला, बाबा आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने और माँ ने सुना कि आप बाहर रमेश काका से कह रहे थे कि आज महाराजन नहीं आएगी, इसलिए माँ ने पहले ही चूल्हा जलाकर दाल चढ़ा दी है। और घर में सिर्फ आलू पड़े थे तो माँ बोली कि आलू बना देगी। इतना ठीक है ना कि और कुछ। अभय सिंह बोले, तेरी माँ को कष्ट होगा, मैं ही खाना बना देता हूँ। तभी श्रुति आकर बोली, तकलीफ किस बात की, वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर दूंगी, आप तब तक मोनू के साथ खेलिए। तभी मोनू बाहर रमेश काका के पास जाकर बोला, पता है काका, आज का खाना मेरी माँ बना रही है। अब मैं माँ के पास जाता हूँ, क्या पता उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। इतना कहकर मोनू अंदर चला गया। मोनू को पहली बार इतना खुश देखकर रमेश काका को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद श्रुति ने खाना तैयार कर लिया। श्रुति ने मोनू को आवाज दी, बेटा अपने बाबा और रमेश काका से बोलो कि खाना तैयार है। अभय सिंह ने सुना तो मोनू से बोले, देख तेरी माँ खाने के लिए बुला रही है, पहले मैं रमेश काका की थाली लगवाकर दे आता हूँ। दिन भर से काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे हो गए होंगे। अभय सिंह सकुचाते हुए रसोई में पहुँचे। देखा तो 3 थालियां लगी हुई थीं। उन्होंने श्रुति से कहा, माफ कीजिए तकलीफ हुई आपको। श्रुति बोली, तकलीफ किस बात की, मुझे रसोई का काम करना अच्छा लगता है और फिर बच्चा भूखा ही सो जाता तो ना आपको अच्छा लगता और ना मुझे। अभय सिंह बोले, ठीक कहा आपने, मैं एक थाली रमेश काका को देकर आता हूँ। और काका को थाली देकर अभय खुद खाने बैठे, साथ में मोनू भी। बाहर से रमेश काका की आवाज आई, खाना बहुत अच्छा बना है बिटिया। अभय सिंह ने रमेश काका की आवाज सुनी तो बोले, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। मोनू बोला, खाना क्यों अच्छा नहीं होगा, मेरी माँ ने जो बनाया है। सब खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी, जीती रहो बिटिया, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। आत्मा तृप्त हो गई आज का खाना खाकर। और उस दिन इसी तरह सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई। श्रुति को तो आदत थी जल्दी उठने की। श्रुति की आंख तो खुल गई थी, लेकिन अभी भी वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। पराए घर में कौन सा काम कब होता है इसका उसे पता भी तो नहीं था, इसलिए खुद से काम भी शुरू नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने करवट लेनी चाही, उसने देखा कि मोनू ने उसका पल्लू अपने हाथ से बांध रखा था। मोनू का अपने प्रति प्यार देखकर उसका मन ममता से भर उठा। उसने उसके माथे को चूम लिया और फिर मोनू का सिर सहलाने लगी। मोनू नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे छोड़ कहीं मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। बोलो माँ, अब छोड़कर तो नहीं जाओगी। श्रुति ने मोनू को प्यार से गले लगाते हुए कहा, नहीं जाऊंगी मेरे लल्ला, कभी नहीं जाऊंगी मेरे बेटा। तभी उसे बाड़े में से कुछ शोर सुनाई दिया। शायद रमेश काका जाग गए थे और नल से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने सारे जानवरों को दाना पानी डाला, गाय का गोबर उठाया, गौशाला की सफाई की, गाय का दूध धोकर बछड़े को माँ के पास खड़ा कर दिया और फिर नल से पानी निकालकर स्नान किया। फिर उन्होंने आवाज दी, मालिक मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है रमेश काका। अभय सिंह जल्दी से उठे और चूल्हा जलाकर दूध चढ़ाया। दूध गर्म होने के बाद उन्होंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें बेसन का हलवा बनाने लगे। तब तक लज्जा भी आज आ पहुंची थी। उसने सारे घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन मांजने बैठी। तभी श्रुति भी उठकर आई और अभय सिंह से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहा हूँ। रमेश काका मंदिर से आ ही रहे होंगे, फिर खेतों में निकल जाएंगे और अभी तक महाराज भी नहीं आई है, तो मैं उन्हें ऐसे खाली पेट कैसे जाने दे सकता हूँ? बिल्कुल आपने जैसा कहा। नीचे दी गई स्क्रिप्ट में केवल नाम परिवर्तन किए गए हैं, बाकी पूरी कहानी ज्यों की त्यों रखी गई है। एक भी पंक्ति में कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया। ... दिया होता। श्रुति बोली, कोई बात नहीं, हलवा बस बन ही गया है, आप जाकर स्नान करके नाश्ता कर लीजिए। जी ठीक है।
अभय सिंह, और सुनिए, ये लीजिए संदूक की चाबी। मोनू की माँ की साड़ियाँ और गहने सब उसी संदूक में हैं। जो भी साड़ी आपको चाहिए निकाल लीजिए। और हाँ, इस संदूक की चाबी अब आप अपने पास ही रखिए। श्रुति ने संदूक की चाबी ले ली, फिर एक साड़ी खुद के लिए निकालकर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल चढ़ाया, फिर घर के मंदिर में दिया जलाकर आरती की, फिर सबको प्रसाद बांटा। लज्जा ये सब देखकर बोली, मालिक, आज घर में रौनक लग रही है। घरनी से ही तो घर होता है, बिना औरत के घर में रौनक नहीं रहती। श्रुति खाना बनाने लगी, तभी लज्जा बोली, नहीं बिटिया, तुम ये सब ना करो, ये काम हमारा है, हम कर देते हैं। वैसे इसका बनाओगी क्या बिटिया? मोनू बोल रहा था कि उसे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। सोच रही थी कि उसके लिए बना दूं। श्रुति बोली, अच्छी बात है बिटिया, मोनू को पहली बार इतना खुश देख रहे हैं। तब तक मोनू भी जाग चुका था। श्रुति बोली, जाओ बेटा, जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना है। अच्छा माँ, बस थोड़ी देर में आया। और मोनू तैयार होने चला गया। श्रुति ने जल्दी से आलू के पराठे बनाए। काका भी मंदिर से लौट आए। इधर श्रुति गर्मागर्म पराठे सेक रही थी और उधर सब आनंद उठा रहे थे। बस सब खा ही चुके थे और श्रुति ने अपने परोसने के लिए थाली उठा ही थी कि तभी इतने में बूढ़ी महाराजन फूलदेई आ पहुंची। अंदर आते ही सबको खाते हुए देखकर बोली, यह क्या मालिक, दूसरी महाराजन रख ली है। और इतना कहकर दंदनाते हुए अंदर पहुंची। कौन है रीतू? और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गैर हाजिरी में तू मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई। तूने क्या समझा, सीधे साधे मालिक को बेवकूफ बना लेगी? तू मुझे जानती नहीं, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। कर्मजली, जहाँ से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। श्रुति ने इतना सुना तो सन रह गई और बस उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मोनू ने इतना सुना और गुस्से से बोल पड़ा, ओ फूलदेई दादी, यह मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी, और मेरी दाल में भी घी नहीं डालती थी। लज्जा बोली, फूलदेई काकी, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही है, नहीं तो ये जो तुम्हारी काली जुबान है और काला दिल है ना, तुम्हारे विनाश का वही कारण है। तभी फूलदेई गुस्से से लज्जा से बोली, मैं तेरी जैसी नहीं हूँ कि तेरा पति मर गया तो देवर से ब्याह रचा लिया, तुझे कोई लिहाज है कि नहीं? तभी रमेश काका बोल पड़े, अरे फूलदेई, काहे लोगों की खुशियों में नजर। ये स्क्रिप्ट पूरी तरह नामों के अनुसार संशोधित है, बाकी एक भी शब्द नहीं बदला गया है। ये रही आपकी मूल स्क्रिप्ट जिसमें सिर्फ नामों का बदलाव किया गया है, बाकी हर शब्द, वाक्य, क्रम और संवाद जैसा है वैसा रखा गया है। लगा रही है, अगर कोई किसी के मिल जाने से खुश है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से रहने दे। कैसी बातें कर रहे हैं रमेश? कोई मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ ना कहूँ। फूलदेई गुस्से से चीख पड़ी। तभी रमेश काका फिर से बोले, इस बिटिया ने कोई तेरा काम नहीं छीना है, यह इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी, यह मासूम इसे अपनी माँ समझ बैठा। ये भली चलाई किसी भी अनजान को अभय सिंह अपने घर में बीवी बनाकर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं। फूलदेई तर्क से हाथ मटकाते हुए बोली, जब अभय सिंह से ना रहा गया, श्रुति पर घटिया इल्जाम लगते ही बोल पड़े, काकी अभी तक मैं सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब तुम किसी पर भी बेवजह लांछन लगाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी समय निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। फूलदेई काकी बोली, हाँ हाँ जाती हूँ। घास किसको दिखा रहे हो? सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी कि पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रख रखा है। तभी मोनू बोल पड़ा, वो मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी, बड़ा आया माँ वाला, ना जाने किसे उठाकर ले आया है।
अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर फूल देई वहां से चली गई। इधर श्रुति की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सोच रही थी कि कैसी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी लज्जा अभय सिंह से बोली, मालिक मोनू के हाथों खाना। यदि आपको अगला भाग भी इसी शैली में चाहिए, सिर्फ नाम बदले, बाकी स्क्रिप्ट यथावत, तो कृपया वह अंश भेज दे, मैं उसी अनुरूप नाम परिवर्तित संस्करण दे दूंगा। भेजिए ना तो बिटिया खा लेगी। अभय सिंह ने थाली लगाकर मोनू के हाथों भिजवा दी और मोनू से बोले, जाओ माँ को खाना खिला दो। मोनू थाली लेकर पहुंचा और श्रुति से बोला, माँ खाना खा लो, भूख नहीं है। श्रुति ने कहा, मुझे पता है माँ, तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। तुम्हें दादी की बात का बुरा लगा है, लेकिन पता है माँ, वो बहुत बुरी है। वह तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। लो मेरे हाथ से खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। श्रुति ने फिर से कहा, लेकिन इस बार मोनू ने निवाला श्रुति के मुंह में डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। और श्रुति ने नाश्ता खाना शुरू कर दिया। मोनू के हाथ से श्रुति ने नाश्ता खा लिया। ये सब अभय सिंह पर्दे के पीछे से देख रहे थे। मोनू का श्रुति के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर सिंह की आंखें भर आई और उन्होंने सोचा, ये तो इसकी सगी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश यह माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है। श्रुति को तो कभी ना कभी इस घर से जाना ही पड़ेगा। ये तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो श्रुति को तो वापस जाना ही पड़ेगा। फिर मोनू का क्या होगा? वह बेचारा तो माँ के लिए पहले से ही तरस रहा है। और अगर श्रुति भी चली गई तो बेचारे का ना जाने क्या हाल होगा। लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हैं। बाद में बाद का देखा जाएगा। अभय सिंह खुद को दिलासा देकर बाहर आ गए। तभी उर्मी दौड़ती हुई आई। मोनू मोनू कहाँ हो तुम? देखो मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। मोनू भी उर्मी की आवाज़ सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई, चलो मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या हुआ मोनू, ऐसा क्या दिखाना चाहती हो मुझे? बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा बाबा, लो कर ली आंखें बंद। मोनू उर्मी को श्रुति के पास लेकर गया और बोला, उर्मी अब आंखें खोलो। उर्मी ने जैसे ही आंखें खोली, श्रुति को सामने देखकर हैरानी से पूछा, ये कौन है? पहचानो तो भला ये कौन है? मोनू बोला, नहीं पहचाना। अब बताओ भी कि यह कौन है? अरे पगली, यह मेरी माँ है। पता है नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी, फिर डॉक्टर ने इलाज किया और ठीक होने पर मैं इन्हें अपने घर ले आया। है ना सुंदर मेरी माँ, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा तो यह है तेरी माँ, सच में बहुत सुंदर है। उर्मी बोली। फिर उर्मी बोली, मैं अपनी माँ को बताकर आती हूँ कि मोनू की माँ वापस आ गई है भगवान के घर से। और इतना कहकर उर्मी वापस अपने घर चली गई। तभी अभय सिंह ने मोनू से कहा, बेटा उर्मी से क्यों कहा कि यह तुम्हारी माँ है? अब वो अपनी माँ को बता देगी और महाराजन काकी का उसकी माँ के साथ उठना बैठना है। पता नहीं क्या लगाई करें, क्या क्या बोले तेरी माँ के बारे में। मोनू बोला, महाराज दादी सच में मेरी माँ को बुरी कहेगी। अभय सिंह बोले, पता नहीं बेटा, लेकिन फूलदेही काकी हमसे गुस्सा होकर गई है, इसलिए कुछ ठिकाना नहीं है। मोनू बोला, लेकिन बाबा अब क्या करें? चिंता मत करो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। अभय सिंह बोले। उर्मी अपने साथ अपनी माँ को श्रुति से मिलाने आई। देखो माँ, देखो देखो, ये रही मोनू की माँ। मोनू कह रहा था नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। मोनू ने डॉक्टर से इनका इलाज कराया और फिर अपने घर ले आया। उर्मी अपनी माँ शकुंतला से सब एक ही सांस में कह गई। अब शकुंतला और उर्मी श्रुति के सामने थे। शकुंतला बोली, सच में तुम मोनू की माँ हो? श्रुति बोली, नहीं बहन, मैं तो एक अनाथ पिसारा हूँ। मेरे बाबा आप तो बचपन में गुजर गए थे, चाचा चाची ने सहारा दिया, फिर शादी हुई, पति पुलिस में थे, वह शहीद हो गए, और अब ना चाचा चाची रहे और ना ससुराल में कोई है, इसलिए नदी में कूदकर जान देना चाहती थी।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहाँ मुझे मोनू से मिला देगा। वर्षों से ममता के लिए तरस रहा है। अगर मैं उसको वह ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है। इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया कि ऐसा लगता है कि यह मेरा सगा बेटा है। अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ मोनू के लिए। अनाथ को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ, बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। अभी माँ के घर से आई हूँ तो बहुत सा काम पड़ा है। और इतना कहकर शकुंतला चली गई। मोनू और उर्मी आपस में खेलने लगे। तभी गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग अभय सिंह के घर पहुंचे और उनमें से एक ने आवाज लगाई, अभय सिंह जरा बाहर तो आइए। आवाज सुनकर अभय सिंह ने बाहर आकर पूछा, अरे आप लोग कहिए क्या बात है। उनमें से एक ने कहा, बात तो है लेकिन वो आपसे संबंधित है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कैसे कहूं। आप हमारे गांव के शरीफ इंसानों में गिने जाते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभय सिंह बोले, ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, आपकी महाराजन ने गांव भर में खबर फैला दी है कि पता नहीं आपके घर कौन लड़की रह रही है और आप उसे मोनू की माँ कह रहे हैं। बिन ब्याह के किसी भी लड़की को अपने घर में रखना उचित नहीं है और आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति को ये सब शोभा भी नहीं देता। हम सब गांव वाले तो आपसे कब से कह रहे थे कि आप मोनू के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए, लेकिन आप राजी ही नहीं हुए। आप बोले कि सौतेली माँ ना जाने कैसा व्यवहार करे मोनू के साथ, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना सबको खल रहा है और फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं। आप ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। अभय सिंह बोले, अच्छा तो आपकी यह आपत्ति है, मैं जल्दी इसका कुछ समाधान करता हूँ। आप लोग अभी निश्चिंत होकर जाइए। आप लोग तब तक कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उनमें से एक ने कहा, नहीं अभय साहब, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब अभय सिंह का मन ग्लानि से भर गया। बहुत ही कष्ट हुआ उनके मन को और वो उस समय खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। अभय सिंह ने सबको हाथ जोड़कर राम राम की और क्षमा मांगकर विदा दिया। अभय सिंह अब बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे श्रुति से जाने के लिए कैसे कहें, और अगर कह भी दे तो मोनू का क्या होगा। उन्हें अब संतान मोह सता रहा था जो कि बहुत कष्टदायक होता है, और अब वो उसका समाधान ढूंढने लगे। अभय सिंह गहरी सोच में थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तभी रमेश काका दोपहर के खाने के लिए खेतों से लौटे। उन्होंने अभय सिंह को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं, किस सोच में हैं आप, ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है। इससे पहले बिल्कुल आपकी दी गई स्क्रिप्ट में मैं केवल नाम परिवर्तन कर रहा हूँ, बाकी कहानी शब्दशः ज्यों की त्यों रखी गई है। तो आपको मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। क्या बताऊं रमेश काका, बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। अभय सिंह ने जवाब दिया, ऐसा क्या हुआ मालिक, ऐसी क्या समस्या हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं फूलदेई महाराज जी ने कोई लगाई बुझाई की है। रमेश काका बोले, हाँ रमेश काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग आए थे। उन लोगों ने कहा कि वो मेरे घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहते जब तक कि श्रुति मेरे घर से चली नहीं जाती। अभय सिंह दुखी होकर बोले। रमेश काका ने अभय सिंह से पूछा, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, बस ये बताइए उन लोगों की बातें कहीं श्रुति बिटिया ने तो नहीं सुनी। अभय सिंह बोले, नहीं काका, श्रुति को मोनू और उर्मी नदी किनारे ले गए थे, इस विषय में श्रुति को कुछ भी नहीं पता चला। रमेश काका बोले, बहुत ही अच्छा हुआ मालिक, श्रुति बिटिया ये सब सुनती तो ना जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। तभी श्रुति के साथ मोनू और उर्मी नदी किनारे से वापस आ गए। घर में फिर से चहल पहल मच गई। तभी रमेश काका बोले, बिटिया खाना बन गया क्या। हाँ काका, मैं सब तैयार करके गई थी, अभी सबके लिए खाना परोसूंगी। तभी श्रुति ने कहा, चलो बच्चों हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खाते हैं। उर्मी बोली,
लेकिन मोनू की माँ, मैं अब घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी। तभी उर्मी की माँ शकुंतला भी उर्मी को बुलाने आ गई। श्रुति बोली, चलो शकुंतला बहन, तुम भी खाना खा लो। नहीं बहन, फिर कभी, अभी तो मैं उर्मी को लेने आई थी। लेकिन बहन, कल शाम को तुमने बातों ही बातों में बताया था कि तुम्हें दही वाली तली मिर्च बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता। आज बनाई है, जरा छक लेती तो मुझे अच्छा लगता। श्रुति बोली, और क्या क्या बनाया है तुमने? शकुंतला ने पूछा। बस ज्यादा नहीं, छोले, हरी धनिया की चटनी, बैंगन का भरता, तली मिर्च और बाजरे की रोटी, साथ में छाछ। श्रुति ने जवाब दिया। क्या बहन, इतना कुछ बना लिया और कह रही हो कुछ ज्यादा नहीं? ऐसा करो, मुझे दही वाली तली मिर्च दे दो, बाद में फिर कभी तुम्हारे हाथों का खाना चखूंगी। शकुंतला बोली, ठीक है, अभी लाई। इतना कहकर श्रुति ने अंदर से तली मिर्च लाकर शकुंतला को दे दी और शकुंतला तली मिर्च लेकर उर्मी के साथ घर चली गई। सबने दोपहर का खाना खाया और फिर सब अपने काम में लग गए। शाम होने को थी। लज्जा शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थी। रमेश काका जानवरों को दाना पानी डाल रहे थे। तभी सामने शकुंतला के घर में फूल देई आई और आते ही शकुंतला से बोली, कैसी हो शकुंतला बहू, कब लौटी पहर से? ठीक हूँ काकी, अभी कल सुबह ही तो लौटी हूँ। आ तो गई हो, लेकिन कुछ पता है अपने पड़ोसियों के बारे में? क्या हुआ काकी, सब ठीक ही तो है। बेचारे मोनू को माँ मिल गई, कब से ममता के लिए तरस रहा था बेचारा, अब देखो तो कितना खुश है। और श्रुति भी तो इस पर अपनी जान न्यौछावर करती है। किसी की नज़र ना लगे माँ बेटे के प्यार को। काहे का माँ बेटे का प्यार अभय सिंह की नज़रों में खोट आ गया है। तुमने देखा नहीं अभय साहब से उम्र में कितनी छोटी है श्रुति, 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। जवान लड़की देखी नहीं कि अपनी सारी मान मर्यादा भूल गए। तुम्हारी भी तो बेटी है, उस घर में जाती है, कल को उसके ऊपर इन सब बातों का क्या फर्क पड़ेगा? अभी तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसलिए तुम इन बातों को हल्के में ले रही हो। तुम ही सोच कर देखो, भला कोई भी अनजानी पराई लड़की अभय सिंह के घर में आ जाती है और उसे मोनू की माँ की पदवी दे दी जाती है। ऐसा कहीं होता है भला? क्या समाज कुछ भी नहीं होता, या समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती? और उस लड़की को क्या है, उसके ना आगे कोई ना पीछे, उसके प्रतिष्ठा पर नहीं अभय सिंह की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। बिन ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहाँ कैसे रह सकती है? समाज थू थू कर रहा है अभय सिंह पर। फूलदी इतना सब एक साथ बोल गई। लेकिन काकी लड़की तो भली है, किसने देखा है? ऐसे भोले लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चलते बनते हैं। नहीं काकी, श्रुति तो ऐसी नहीं दिखती, शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं। शकुंतला बहू, अब मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो, मैं तो चली अपने घर। और इतना कहकर फूल देई आग में घी डालकर चली गई। तभी उर्मी बोली, माँ मैं मोनू के घर खेलने जा रही हूँ। नहीं, अभी तू कहीं किसी के घर खेलने नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? शकुंतला गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कि तू मोनू के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। और फिर उर्मी का हाथ पकड़कर शकुंतला घर के अंदर ले गई। ये सब लज्जा ने देख लिया और अंदर जाकर अभय सिंह से कह सुनाया। अभय सिंह पहले से ही परेशान थे, अब और भी परेशान हो गए। अभय सिंह ने रात्रि का भोजन भी ठीक से नहीं किया और रात भर चिंता से सो भी ना सके। दूसरे दिन जैसे ही श्रुति बाहर निकली, शकुंतला दरवाजा बंद करके फौरन अंदर चली गई। श्रुति को शकुंतला का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वो मन ही मन महसूस कर रही थी। श्रुति का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोपहर होने को थी, तभी सुखदेवी गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ अभय सिंह के घर के बाहर आ पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो मुखिया जी आपने क्या फैसला किया? अभय सिंह जी बोले, मोनू बहुत ही स्नेह रखता है उस लड़की से, उसे माँ मानता है और वह भी पूरी की पूरी ममता उस पर लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन अभय सिंह, बिना ब्याह के कोई भी लड़की ऐसे कैसे आपके घर रह सकती है? समाज में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनमें से दूसरे बुजुर्ग ने कहा। तभी सुखदेवी बोली, बुलाइए उसे बाहर, हम लोग बात करते हैं। तभी रमेश काका भी खेतों से आ पहुंचे और लज्जा पहले से मौजूद थी। रमेश काका बोले, मैं बुलाता हूँ श्रुति बिटिया को। रमेश काका ने आवाज दी, श्रुति बिटिया जरा बाहर तो आना। डरी सहमी सी श्रुति सिर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। रमेश काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? श्रुति ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी सुखदेवी बोल पड़ी, तो क्या किसी भी राह चलती औरत को मोनू की माँ बनाकर इस घर में ले आओगे? पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है? ऐसी बहुत सी बाजारू औरतें ऐसे ही घूमती रहती हैं। अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और अभय सिंह का गला काटकर चलती बनी। अब अभय सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो सबके सामने चीख कर बोले, बस 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 भी करिए। आप सब एक मासूम विधवा पर कोई भी झूठे लांछन लगा रहे हैं। वह मेरे बच्चे की माँ है। अरे सालों बाद मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है। आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर अभय सिंह अंदर गए और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर श्रुति की मांग में भर दिया और बोले, लो अब आज से यह मेरी ब्याहता है। अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हो गई सबको तसल्ली। यही चाहते थे ना आप लोग? अब कृपा करके आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। अभी मैं ना तो कुछ सुनने और ना ही कुछ कहने के लायक हूँ। खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और इतना सुनकर सब चले गए और उन सब के चले जाने के बाद पता नहीं श्रुति को क्या हुआ। ऐसे ही खड़े खड़े गिरकर बेहोश हो गई। लज्जा भागकर आई श्रुति को उठाने के लिए। अभय सिंह भागकर अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। लज्जा ने पानी श्रुति के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही श्रुति को होश आ गया। होश आते ही श्रुति लज्जा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब क्या हो गया? इसकी आशा नहीं थी मुझे। मैं तो बस बच्चे के साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। लेकिन ये सब तो जो हुआ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। लज्जा बोली, चुप हो जाओ बिटिया, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समाज है बिटिया, यहाँ लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर अभय सिंह तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग और ना जाने कौन कौन से लांछन लगाते तुम पर। शायद यही नियति थी और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ मोनू की माँ बनना चाहती थी, लेकिन मुझे तो जबरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया। ये कैसी नियति है? ये नियति है, यह मेरा फूटा भाग्य। श्रुति गुस्से से चीख पड़ी। श्रुति गुस्से से उठी और नल से एक बाल्टी भरने लगी। लज्जा भागकर आई। बिटिया क्या कर रही हो? श्रुति ने कुछ नहीं कहा, बस बाल्टी भरने लगी और आंगन के कोने में बैठ गई। सिर पकड़े हुए अभय सिंह कुछ दूर से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मग्लानि थी। उन्होंने धीरे से पास जाकर कहा, माफ कर दो मुझे श्रुति, मैंने तुम्हें बिन पूछे अपनी प्रतिष्ठा का हथियार बना दिया। श्रुति ने धीरे से कहा, मुझे मोनू से प्यार है, यही सच था, बाकी सब आपने बना दिया। अब समाज को जवाब तो मिल गया, लेकिन मेरे सवाल अब भी बाकी हैं। अभय सिंह चुपचाप बैठे रहे। अगला दिन गांव की पंचायत में चर्चा। गांव के मंदिर के चौपाल में सुखदेवी, फूलदेई और अन्य बुजुर्ग जमा थे। रमेश काका, लज्जा और कई अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। मुखिया जी बोले, हमने जितनी जल्दीबाजी में फैसला लिया वह समाज की मर्यादा की रक्षा नहीं, एक स्त्री के सम्मान की हत्या थी। फूलदेई कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मोनू आ गया। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं नहीं जानता ब्याह क्या होता है और समाज क्या कहता है, लेकिन माँ कौन होती है ये मैंने श्रुति माँ से जाना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ मुझे मिल गई है। सन्नाटा छा गया। गांव की सबसे वृद्ध महिला धर्मबाई बोली, जिसे बच्चा माँ कहे
और जो स्त्री उस पर अपना जीवन वार दे वही असली रिश्ता है, बाकी सब दिखावा है। कहानी का अंत, एक नया आरंभ। कुछ ही दिनों में अभय सिंह और श्रुति ने मंदिर में दोबारा पूरे गांव की उपस्थिति में सादगी से विवाह किया। इस बार कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई गलतफहमी नहीं थी। श्रुति ने सिंदूर लगाते समय सिर्फ एक बात कही, अब की बार मैं केवल मोनू की माँ नहीं, खुद की भी इज्जत लेकर आई हूँ। अभय सिंह मुस्कुराए। लज्जा, रमेश काका, मोनू, सभी के चेहरे पर संतोष था। गांव में एक नई परंपरा बनी, जहां रिश्तों की नींव नाम से नहीं, नीयत से परखी जाने लगी। श्रुति अब उसी घर की मालकिन थी। वो खेतों में जाती, बच्चों को पढ़ाती और अभय सिंह के साथ मिलकर गांव की हर स्त्री के सम्मान की मिसाल बन गई। कहानी कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताएं, और अगले कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।